तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आखिरकार है क्या, इसका यूज कब और कहाँ करते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी किस पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। और ये दो टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है जानेंगे वीडियो में सारी बातें। तो चलिए हम वीडियो कर तो दोस्तों, जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है वो NSAID क्लास की ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास का ड्रग है, जो कि एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड माइल्ड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज रखती है। ये मार्केट में कई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और जेल। ये टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और जेल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, इंजेक्शन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस पॉपुलर ब्रांड नेम से अवेलेबल होते हैं और मिलते हैं। डाइक्लोटल, इजीपायरिन, वेवरान, डायनेपर, डोलोकाइन, टोपैक ब्रांड करके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और आप यदि मेडिकल शॉप पर केवल डाइक्लो नाम बोल दें तो वहां पर भी आपको डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यह है कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन के हैं। ये जनरली 2 टाइप्स के पैकेजिंग में आते हैं, 1 ml और 3 ml की पैकेजिंग में। 1 ml की क्वांटिटी में 75 mg जो इसका स्ट्रेंथ होता है, और 3 ml की क्वांटिटी में 1 ml में 25 mg स्ट्रेंथ होता है, यानी कि 1 ml में 25 mg, 3 ml में 75 mg। ये 2 टाइप्स के पैकेजिंग में आते हैं, एक एक्वा और एक एक्वा नहीं होता है। तो चलिए अब हम इनके कुछ यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ, कब और क्यों किया जाता है। तो इसका यूज जनरली किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो, उनमें इनको ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे रिमोटाइड अर्थराइटिस या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी प्रकार का रिमोटाइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। फ्रैक्चर हो गया हो, चाहे कहीं पर भी किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो, उनमें इसका यूज किया जाता है। हेडेक, बॉडी एच, बैक एच में भी इनका यूज किया जाता है। माइग्रेन हो, माइल्ड फीवर हो, डेंटल पेन, ईयर पेन, एक्सीडेंटल इंजरी, यानी कि अगर कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट हो गया हो, उनमें इंजरी हो गई हो, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट को दर्द रहता है, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। डिस्मोनरिया पेन, यानी कि डिस्मोनरिया पेन जो है, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। किडनी स्टोन पेन, किसी भी प्रकार का किडनी स्टोन है, उनमें भी इनको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। यदि बात करें तो ऑल ओवर सभी प्रकार के दर्द में इनका यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी पेन हो, उनमें इनका यूज डॉक्टर करते ही हैं। अब आगे बात कर लें इनके साइड इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जब ये इंजेक्शन पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है, तो जहाँ पर इंजेक्ट साइट है, यहाँ पर यानी कि जहाँ पर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग होने लगता है। यानी जहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पर कभी कभी पेशेंट को दर्द देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर रेडनेस भी हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड टिनिटस भी हो सकता है। यदि ऐसे कंडीशन आपको इंजेक्शन के समय होता है, यानी इंजेक्शन लगवाने के बाद होता है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही बताएं कि ये इंजेक्शन लगवाने से हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जिससे कि डॉक्टर अगली बार इसका यूज ना करें।
आपको कोई और ही इंजेक्शन लिखें या इंजेक्शन प्रीफर करें। तो चलिए अब हम इनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किसको ये इंजेक्शन नहीं देना है, किसको हम नहीं लगा सकते हैं। तो जनरली जैसा कि आपको पता है ये NSAID क्लास का ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास का ड्रग है। अगर किसी भी व्यक्ति को NSAID क्लास के ड्रग से एलर्जी हो, उनको हम ये इंजेक्शन नहीं देंगे। प्रेग्नेंट वुमन हो, उनको ये इंजेक्शन नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। GIT ब्लीडिंग, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो उस केस में भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का लीवर डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, तो लीवर और किडनी डिजीज में भी इनका यूज नहीं किया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, अगर डॉक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं तो उससे पहले आप उनको बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इस इंजेक्शन है या दवा है, इससे हमको एलर्जी होता है। तो डॉक्टर भी अवेयर हो जाएंगे, डॉक्टर भी हेल्प मिलेगा पेशेंट को ट्रीट करने में और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम इनके डोज के बारे में बात कर लें कि इसका डोज क्या होता है। तो जनरली जो ये इंजेक्शन है वो छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। अगर कोई बच्चा है उसका वेट 40 किलो से ऊपर है तो उस बच्चे को इसका इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 40 किलो से वेट कम है तो उसको हम ये इंजेक्शन नहीं प्रीफर करेंगे, जो डॉक्टर हैं वो नहीं लगाते हैं। अगर 40 किलो से ऊपर बच्चा है तो उसको इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा सकता है। अगर एडल्ट में बात करें तो एडल्ट के लिए अगर क्विक रिलीफ चाहिए, बहुत तेज पेन हो, तो उसमें 1 ml का जो एक्वा डाइक्लो आता है उसको इंजेक्ट किया जा सकता है। अन्यथा अगर कोई मतलब नॉर्मल पेन हो तो उनमें 3 ml का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, ये 2 टाइप्स के फॉर्म में आते हैं, 2 टाइप फॉर्म में आते हैं, एक डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन करके और एक डाइक्लोफेनेक पोटेशियम इंजेक्शन करके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? तो जनरली जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन है वो स्लो ऑब्जर्प्शन करता है, यानी जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन है इस केस में जो ड्रग्स है वो स्लो ऑब्जर्व होता है और पेशेंट को 5 मिनट के बाद ही रिलीफ मिलता है। और जो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम इंजेक्शन है इसका जो ऑब्जर्प्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जिससे कि इंजेक्ट करने के कुछ ही समय में, यानी कि लगभग 2 मिनट में पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बस यही 2 मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बारे में, डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो अब हम बात कर लें कि इनमें से कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट करना चाहिए पेशेंट को। तो जनरली अगर किसी भी प्रकार का बड़ा इंजरी हो, एक्सीडेंटल केस हो या बहुत तेज पेन हो रहा हो तो उस केस में जो डॉक्टर हैं डाइक्लोफेनेक पोटेशियम इंजेक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिले। और अगर किसी प्रकार का नॉर्मल पेन हो, जैसे हेडेक हो, बॉडी एच हो, नॉर्मली किसी भी प्रकार का पेन हो, तो उसमें जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है ज़्यादातर इसका ही यूज किया जाता है। और हाँ, एक बात ध्यान दें, किसी भी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन आप इंजेक्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर सबसे पहले लेबलिंग में देख लें कि ये IM है या IV है। अगर IM हो तो केवल IM ही दें, IV हो तो IV दें। अगर IM और IV दोनों हो तो उसमें उसे आप किसी भी रूट से दे सकते हैं, उसमें डॉक्टर पेशेंट के हेल्थ को देखकर लगवाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो जानकारियाँ हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि जब भी हम मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आपके पास इसे पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।